नमस्कार दोस्तों, प्लांटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेकंड वीडियो लेके हम आपके लिए आ गए हैं सक्सेस स्टोरी पे। यहाँ पे हम एक ऐसी स्टोरी कवर करने आए हैं अंकुर भैया की, जहाँ पे इनने एक कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के फार्मिंग में एंट्री करी। क्या क्या चीज़ें इनके साथ घटित हुई, कैसे इनने पूरी स्टोरी को चालू किया। वीडियो को पूरा देखिएगा और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि ऐसी ही अपडेटेड वीडियो से आप समय पर कनेक्टेड रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर है। मैं बेसिकली रहने वाला बिहार से हूँ, बट मेरा बर्थ प्लेस और स्कूलिंग ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश भोपाल से हुई है। मेरा बेसिकली अगर देखा जाए तो बीटेक एग्रीकल्चर है, जो कि असम यूनिवर्सिटी सिलचर से हुआ है। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 5 साल जॉब करी। जॉब में मैं ट्रैक्टर लाइन में था, सेल्स डिपार्टमेंट देखता था। ऐसा था, जॉब में करते करते काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, फ्रस्ट्रेशन और काफ़ी चीज़ें थी। तो एक था माइंड में कि कुछ अपना स्टार्ट करना है, कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन ऐसा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था आज की डेट में देखते हुए कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है हर चीज़ में कि आपकी प्रॉफिट कम है। इसके लिए फिर मेरे को लगा कि यार एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। तो फार्मिंग पे मैंने जॉब रहते रहते ही सर्च करना चालू किया था, स्टडी कर रहा था उसमें, और जो कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से था ही, और एग्रीकल्चर में खेत से रिलेटेड ही मेरा काम था। तो देखता रहता था मैं कैसे काम होता है। तो काफ़ी स्टडी करी मैंने इसमें, और स्टडी करके फिर फाइनली जब लगा कि अब कर सकते हैं, तो एक लैंड भोपाल से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक लैंड है, वहाँ लैंड परचेज़ करा। स्टार्टिंग में 2 एकड़ लैंड परचेज़ करी थी, और 2 एकड़ लैंड परचेज़ करने के बाद में मैंने इसमें फार्मिंग चालू करी। तो अंकुर भैया, कौन से ईयर से स्टार्ट हुई थी फार्मिंग की जर्नी अगर देखा जाए तो? 2022 से अपन फार्मिंग में है। हाँ जी। उससे पहले अपन ने कॉर्पोरेट लाइफ ली, और उससे पहले अपन ने एग्रीकल्चर में भी पढ़ाई करी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने भी बताया टमाटर से स्टार्ट करा था, तो टमाटर से क्यों स्टार्ट करा था और क्या मोटिवेशन था आपको क्रॉप सिलेक्शन करने में? ये जो क्रॉप है ये लंबी क्रॉप है, ये पूरा साल आपको लेके जा सकती है। और शॉर्ट क्रॉप में ऐसा रहता है कि आपको वन टाइम हार्वेस्टिंग करो, उसमें रेट रहे ना रहे, मार्केट्स अप रहेगा या डाउन भी रह सकता है, तो उसमें चांसेस ऐसे हैं कि आपके प्रॉफिटेबिलिटी के बहुत कम हो जाते हैं। और ये क्रॉप ऐसी है कि आपको मतलब 6 महीने हार्वेस्टिंग लगातार देगी। तो टमाटर, कैप्सिकम, चिली, ये क्रॉप ऐसी है जो मतलब लगातार आपको देंगी। इस इन बिटवीन आपके रेट्स अगर 1 महीने भी अगर आ गए, तो आपके ऐसा है कि मतलब जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करा है वो, और इसके बाद में 1 महीने में आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ जाएगा, और इसके बाद में आपका जो 4 महीने बचेंगे या 5 महीने बचेंगे, इसमें आपका प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। कि स्टार्टिंग में फार्मिंग वैसे तो आपका एक सब्जेक्ट रहा, हाँ जी। पर फिर भी प्रैक्टिकल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है थ्योरी से। तो क्या चैलेंजेस देखने पड़े इस पूरे सिनेरियो में? थ्योरी और प्रैक्टिकल ज़मीन आसमान का अंतर समझ लें अपन कि जो अपन थ्योरी कर रहे हैं वो नो डाउट काम आती है, लेकिन प्रैक्टिकली ज़्यादा काम आता है। इससे पहले एग्रीकल्चर में आने से पहले मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, इतना नहीं था। मैंने हाथ कभी इतने गंदे करे नहीं थे ना, मेरे को डिजीज़ का पता था कि इतनी ये डिजीज़ होती है, ये टेक्निकल की दवाइयाँ डालनी पड़ती है। आने के बाद में मैंने इसमें काफ़ी चैलेंजेस रहे कि पहला तो है कि क्रॉप डिसीज़ का समझना। क्रॉप डिसीज़ में जनरली देखने से ये पता नहीं चल पाता है कि क्या है, तो इसमें मेरे को काफ़ी हेल्प आउट मिला। कुछ ऐप्स हैं अपने, जो जैसे फॉर एग्जांपल प्लांटिक्स एक ऐप है, उससे मुझे काफ़ी हेल्प आउट मिला। और यूट्यूब्स के ज़रिए काफ़ी मेरे को डिसीज़ का नॉलेज मिलता रहा कि ये डिसीज़ आने से ये आपको टेक्निकल डालना पड़ता है। और फार्मिंग में एक पूरा मैनेजमेंट का काम है। आपका मैनेजमेंट अगर अच्छा है, दवाई, फर्टिलाइज़र से लेकर के ये सब आपकी चीज़ें अच्छी हैं, तो आप नो डाउट क्रॉप, जैसे मैंने बताया 6 महीने के हार्वेस्टिंग में हर साल ले रहा हूँ, तो अचीवमेंट बोल सकते हैं कि मैं आज इस डेट पे हूँ कि मैं चैलेंजेस मेरे कम हो गए हैं। अदरवाइज़ स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए थे इस चीज़ को लेकर के। और चैलेंजेस मुझे फेस करना पड़ा था, एक तो लेबर का चैलेंजेस काफ़ी रहते हैं, क्योंकि पूरा ये लेबर ओरिएंटेड वर्क है। आप सिंगल हैंडेड आप नहीं कर सकते, आपको लेबर पूरी मैनेज करके चलना पड़ेगा। दूसरा, लेबर में भी ऐसा है कि किस टाइम पे आपका, जैसे अपना सोयाबीन दलहनी फसल जो है कि सोयाबीन, मक्का, गेहूँ आती है, तो उस समय लेबर्स के रेट्स काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो उसमें आपको ऐसा करना होगा कि वो क्रॉप आने से पहले ही आपको सारे काम कंप्लीट कराने हैं। जैसे आप मेरा क्रॉप देख रहे हो, अभी ये शिमला 2 फीट पे है,
ये अभी आएगी आपका 3 फीट 4 फीट तक आएगी, बट हम्म। मैंने यहाँ पे 3 फीट तक का काम कंप्लीट करा के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे मालूम है फ्यूचर में मतलब एक मैं 10 दिन 15 दिन बाद में लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो मैंने वो सारे काम यहाँ पे। अच्छा, जब हार्वेस्ट का समय आएगा तो मार्केट में लेबर के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो अभी कम रहते हैं जब सीजन नहीं रहता। जब ऑफ सीजन रहता है तब रेट्स कम रहते हैं, और जैसे ही 10 दिन 15 दिन बाद में सोयाबीन हार्वेस्टिंग हो या आपका कॉर्न हार्वेस्टिंग पे आएगा तो लेबर के रेट हाई हो जाते हैं, जस्ट डबल हो जाते हैं। वेजिटेबल्स का सबसे जो चैलेंजिंग रहा है कि आपको फ्यूचर का नहीं मालूम रेट क्या रहेंगे। आपको स्टार्टिंग से ही मतलब जितना आप लो बजट करके चल सकते हो उतना आप लो बजट करके चलो, क्योंकि आपको फ्यूचर का नहीं मालूम। आपने अभी आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो, आपने जिस दिन से आपने क्रॉप मतलब लैंड तैयार करा तब से आपका इन्वेस्टमेंट चालू हो गया। कब तक? जब तक आप हार्वेस्टिंग नहीं हो जाती है अपनी, तब तक आपका बजट जा रहा है पैसा। उसके बाद में चैलेंज आता है रेट्स के, मार्केट में रेट्स क्या रहेंगे। डिमांड ज़्यादा रही तो रेट अच्छे मिल जाएंगे, या आपका आवक ज़्यादा रही तो रेट कम हो गए, और आवक कम रही तो रेट अच्छे मिल गए। उसमें आप देख सकते हैं अर्ली का कि अर्ली आ सकती है। तो एक तो ये चैलेंजेस हुआ रेट्स के। तो स्टार्टिंग में आपको लेबर से मतलब लेबर जो ओरिएंटेड वर्क है वो आप जितना उसको मिनिमम बजट में करा सकते हो कंप्लीट मिनिमम बजट में कंप्लीट करा दो। अगर आपने लेट लगाया है तो नो डाउट आपको रेट्स मिलने नहीं है, इतने मिलेंगे जितना आपकी इन्वेस्टमेंट जा रही है उतने ही रेट्स मिलेंगे। अर्ली आपने अगर 1 महीने पहले भी अगर आपने शिमला या टमाटर अर्ली ले ली तो आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट तो निकल आएगा, इसके बाद में ये आपका प्रॉफिट चालू हो जाएगा। चलते चलते एक लास्ट में जो हम जानकारी पे थे रेवेन्यू वाले, उस पर थोड़ा सा हाईलाइट मारते हुए ये देखते हैं कि पिछले साल अपन ने कितना मॉनेटरी टर्म्स उसमें से निकाल लिया, और इस साल अपन उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस लेके उतरे हैं 2025 में। लास्ट ईयर मैंने अगर टमाटर से देखा जाए तो करीबन 8 लाख के आसपास मैंने प्रॉफिट जनरेट करा था अपने 2 एकड़ के फार्म से। इस साल देखते हैं क्या रहता है। तो लास्ट में चलते चलते अंकुर भैया एक जानकारी किसान साथियों से हटके कॉर्पोरेट वालों के लिए दे देते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ जी लिया आपने, फार्मिंग में आ गए, क्या आई ओपनिंग रहा, और क्या आपका सजेशन रहेगा किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऑफिस में बैठ के आपका ये वीडियो देख रहा है, उसको क्या जानकारी आप देना चाहोगे प्लांटिक्स के माध्यम से? भैया देखो, कॉर्पोरेट लाइफ एक अलग लाइफ है, फार्मिंग एक अलग लाइफ है। कॉर्पोरेट लाइफ में आप सिटिंग जॉब हो गई या सेल्स में, में अगर सेल्स में था, फील्ड में था तो एक, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक लाइफ थी कि एसी में रहना है और आपको मतलब उतना ही काम, ज़्यादा लेबर ओरिएंटेड काम नहीं है। लेकिन फार्मिंग में आके वो चेंज हो जाता है पूरा। जस्ट मतलब आप ये समझ लो कि एकदम से बोलते हैं ना वक्त बदल जाता है, वैसे ही वक्त बदल जाता है। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब बदल जाता है। आप ये सोच करके अगर आ रहे हो कि मैं ऑर्डर दूंगा और काम हो जाएगा, तो वो मत सोच करके आना। आपको ये सोचना है कि मेरे को एटलीस्ट 3 साल या जब तक आप करो, आप तब तक आप मतलब खेत में मालिक तो ठीक है, मालिक एक वो लग जाता है, टैग लग जाता है, लेकिन आपको रहना मतलब काम करना पड़ेगा वहाँ पे, श्रमिक होना पड़ेगा, आपको होना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये सोचो कि यार मैं ऑर्डर देके काम करा लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। पहली चीज़ तो ये, एसी में बैठ के खेती नहीं होगी, एसी में बैठ के खेती नहीं होगी, और तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, तब जा करके निखरोगे। अदरवाइज आप 2 साल में, साल भर में लोग बाइंड अप कर देते हैं। बहुत लोग बोलते हैं यार खेती में प्रॉफिट नहीं है। खेती में बहुत प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन डिपेंड कि आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे उसको देख रहे हो, और कितने टाइम तक उसको कर रहे हो। मैंने काफ़ी मतलब स्टार्टिंग मेरा अप डाउन देखा, सेकेंड ईयर भी मैंने अप डाउन देखे, थर्ड ईयर मेरा अच्छा रूलिंग आया, फोर्थ ईयर में कर रहा हूँ। अगर मैं यही चीज़ फर्स्ट ईयर में मैं छोड़ देता तो आज मेरी एक स्टोरी होती कि यार नौकरी करी और नौकरी करके खेती करी और खेती करके छोड़ दिया। जनरली यही सुनने को मिलता है। बट आज की डेट में मेरे मॉम डैड भी काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से। वो भी काफ़ी मतलब रहते हैं यहाँ पे, आके देखते हैं, वो खुद रुचि लेते हैं। फादर मेरे मतलब रिटायर्ड हो गए हैं, रिटायरमेंट के बाद में वो भी आके खेती करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसे कर रहे हैं। तो एक वो अंदर से सेटिस्फेक्शन अब मिलती है मेरे को। कॉर्पोरेट में नहीं थी वो चीज़ें। कॉर्पोरेट में ऐसा था कि सुबह से लेकर के शाम तक भसड़ एक बोल सकते हैं कि वो रहता था। खेती में अपना सुकून है,
रेट का कोई वो नहीं है कि अच्छा ही मिलेगा, कि कुछ एक आध साल ऐसा आएगा आपको मतलब गिरना पड़ेगा, अगले साल ऐसा हो सकता है आप उड़ भी जाओ, इतना पैसा है। लेकिन उसके लिए आपको हाथ गंदे करने पड़ेंगे, तपना पड़ेगा, धूप में जलना पड़ेगा, बारिश में भीगना पड़ेगा, तब जा कर के आप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर ये सोच के आओगे कि नहीं मैं वहाँ बैठ करके या कमरे में बैठ करके ऑर्डर दे दूँ, तो मत आओ। इससे अच्छा तो इससे अच्छा आप कॉर्पोरेट लाइफ ही करो। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस, तो ये बोलता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी अंकुर भैया की, कैसे कॉर्पोरेट से कैसे फार्मिंग, क्या क्या चीज़ें मिथ बस्टिंग इनने आज करी। बहुत सारी जानकारियाँ आपको अच्छी देखने को मिली होंगी इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो हमसे पूछना ना भूलिएगा। तो ऐसे ही और खेती की जानकारियाँ और सक्सेस स्टोरीज देखते रहने के लिए दोस्तों प्लांटिक्स को फॉलो करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि इस तरीके की जो वीडियोस होती है सक्सेस स्टोरीज ये आप तक समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।